ये है मोहाली, और मोहाली का जो ये एरिया है ये 11 फेज़ वाला लाइट है। और यहाँ से टर्न लेके हर दिन तो जाना बहुत आसान होता था, लेकिन आज थोड़ा टफ हो गया। हेलो यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? दिस साइड आशुतोष चौधरी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एंड फ्रेश वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ केमिकल लोचा के बारे में और एक लॉन्ग राइड के बारे में। केमिकल लोचा ये हुआ कि मैं जो अभी दिल्ली गया था और दिल्ली से चंडीगढ़ तक आया था, उसका व्लॉग मैं नहीं डाल पाया। उसके पीछे का वजह था हमारा माइक प्रॉपर काम नहीं किया भाई। कि माइक प्रॉपर चलता तो शायद ऑडियो रिकॉर्ड होता, लेकिन यहाँ तो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हो गया, ऑडियो का कोई नामो निशान ही नहीं रहा। तो अब ज़रूरी था कि हम किसी दिन ऐसे ही मोटो व्लॉगिंग मोड में ऑडियो रिकॉर्ड कर लें और उस जो वीडियो फुटेज है उसको ऑडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दें। ये रहा सामने बेस्टेक स्क्वायर, मैं पिछले व्लॉग में दिखाया भी था। अंदर अभी तक नहीं जा पाए हैं, अंदर जाने का कभी मौका लगा तो बहुत डिटेल में दिखाऊंगा। तो खैर हम बात शुरू करते हैं अपने उस 590 किलोमीटर जर्नी की। जी हाँ, संडे का दिन था 14 फरवरी और एकाएक मुझे दिल्ली के लिए निकलना हुआ। मैं अपना पूरा सामान रेडी किया और निकल पड़ा दिल्ली के लिए। दिल्ली निकला था मैं यहाँ से 3 बजे शाम के, और दिल्ली पहुँच चुका था मैं रात के 10 बजे तक। ये 7 घंटा का सफ़र ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से सिंघू बॉर्डर तक का तो रास्ता बहुत आसान था, लेकिन सिंघू बॉर्डर से दिल्ली तक का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। गली कूचे से होते हुए, गांव से होते हुए, बाज़ार से होते हुए मुझे दिल्ली तक पहुंचना पड़ा। शुरुआत जर्नी की शुरुआत से करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेक्टर 41 से मैप का सहारा लेते हुए मैंने यहाँ पे फ़ोन लगाया और मैप मुझे पता नहीं बनूर राजपुरा होते हुए वो अमृतसर दिल्ली हाईवे तक लेके गया। मुझे अगर पहले पता होता कि मैप इतना धोखेबाज होता है तो मैं यहाँ से सीधा ट्रिब्यून जाता और ट्रिब्यून से फिर मैं दिल्ली के लिए निकलता। लेकिन कोई नहीं, वो रास्ता भी था, सही था, एक नया एक्सपीरियंस था। सबसे बड़ी परेशानी तब आई जब मैं यहाँ से फ्यूल ले लिया और बाइक में मैं टायर का एयर प्रेशर चेक करवाना चाह रहा था, क्योंकि बाइक में ना पिकअप नहीं बन रहा था, एयर प्रेशर कम था। तो ज़रूरी था कि पेट्रोल पंप पे जाके सबसे पहले हवा डलवा लूँ। लेकिन यार कई सारे पेट्रोल पंप का चक्कर लगाया, फाइनली भारत पेट्रोलियम के ही एक पेट्रोल पंप पे मुझे हवा मिल पाया। तो जब मैं वहाँ टायर में हवा डलवाने के लिए गया तो जो एयर प्रेशर उसने जब चेक किया तो कहता है इसमें तो बहुत कम है जी। कितना है? तो 28 है। वैसे नॉर्मल जो एयर प्रेशर होता है टायर का वो होता है 25 और 28, और अगर पिलियन है तो 25, 32। आप मैक्सिमम ये करके चल सकते हो पल्सर 125 के केस में। वो बोला लोग तो 40 भरवा के जाते हैं दिल्ली। अब उन्हें कौन समझाए कि भाई साहब वो बाइक भी कुछ और होता होगा जिसमें कि लोग 40 पॉइंट हवा लेते हैं। लेकिन कोई नहीं, रास्ते पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा था। मतलब रोड, कई सारे रोड जो थे ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे। तो अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आप चल तो रहा ही था मैं, लेकिन बहुत सही से नहीं चल पा रहा था। एक अच्छे मूड में, एक अच्छे पिकअप में नहीं चल पा रहा था कि मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार सिंघू बॉर्डर तक जा चुका हूं ऑफिस के काम से। तो मुझे पता था कि सिंघू बॉर्डर पे तो लफड़ा होएगा। और एक जो इधर रोहतक होते हुए हम जाते हैं, सोनीपत रोहतक होते हुए, ये वाला रास्ता मुझे क्लियरली पता नहीं था कि क्या है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी कहो जैसे तैसे मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने के बाद मैं रात में 10 बजे दिल्ली पहुंचा हूं और सुबह 7 बजे मैं कहीं निकला हूं थोड़ा किसी से मिलने के लिए, जो कि अराउंड लगा लो कि 50 किलोमीटर के आसपास का वो ट्रैवलिंग था। और फिर मैं वहाँ से निकला चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ में नजफगढ़ रोहतक होते हुए आया, और सबसे बड़ी बात, सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ कि शुरुआत के 2 घंटे में मैं सिर्फ 66 किलोमीटर चल पाया।
मैं वहाँ से 10:14 या 10:15 पे निकला, सॉरी 10:14 पे मैं निकला था दिल्ली से, और 2 घंटे में सिर्फ 66 किलोमीटर, यानी कि मुरथल का जो जहाँ मुरथल टच होता है नजफगढ़ रोहतक से आते हुए, वहाँ तक पहुँचा। और वहाँ आने के बाद फिर मैं एक रफ्तार में चलता रहा और मैं चंडीगढ़ पहुँच गया था 3:30 बजे। अब देखो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था कि अगर ये रास्ते बंद हैं तो कितना लंबा घूम के आना होता है और कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन फिर भी आते टाइम इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हुआ, हम समय से पहुंच गए। फ़िलहाल आपको एक शॉट दिखाते हैं जो हमने गोप्रो से पहली बार लिया है। ये शॉट जो था ये टाइम रैप मोड पे था कि जहाँ पर कि आप 15x, 5x, 10x पे इसमें शूट कर सकते हो, और ये जो है 15 मिनट्स के वीडियो को 5 सेकंड में, 10 सेकंड में और 15 सेकंड में आपको देता है। मतलब आपको फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ एडिटिंग, आपको ऐसे ही मिल जाता है। वाह, आज फिर से ऑफ रोडिंग। वैसे तो मैंने पीछे भी एक ऑफ रोडिंग का वीडियो डाला था, आपने देखा कि नहीं? लिंक यहाँ आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लेना इस बाइक की ऑफ रोडिंग। तो मैं बात कर रहा था कि 590 किलोमीटर का लॉन्ग राइड, उससे पहले भी मैं 250 किलोमीटर, 487 किलोमीटर और अब ये 590 किलोमीटर। तो इतना लंबा चलने के बाद मेरा इस बाइक के साथ रिव्यू क्या है? रिव्यू सेम है कि आपको कंफर्ट में नंबर 1, माइलेज बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने माइलेज चेक नहीं किया, चेक करता तो शायद मैं आपको बताता कि माइलेज कितना है। अब नेक्स्ट थिंग, लाइट की प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा महसूस हुई यहाँ से जाते टाइम, क्योंकि मैं यहाँ से जाते समय सिंगू बॉर्डर पहुँचने के बाद जो मैं गली मोहल्ले से होते हुए गया था, बिल्कुल आउटर से होते हुए गया था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि यार लाइट नहीं है। अगर लाइट होती तो शायद मैं और अच्छे से चल पाता, प्रॉपर थोड़ा सा तो पिकअप में चलता यार, लेकिन ये आलम था कि अपन 35-40 में चल रहे हैं, क्योंकि लाइट उतना प्रॉपर नहीं मिल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा टेंशन ये कैमरा था अपना, क्योंकि इसका तीनों बैटरी ख़त्म हो चुका था। मुझे पता था कि मेरा तीनों बैटरी चार्ज है, लेकिन ऐसा नहीं था, सिर्फ 2 बैटरी ही चार्ज थे और दोनों बैटरी लुल हो चुके थे तब तक, तो मेरे पास उसका कोई फुटेज नहीं है। और जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इस बाइक में मुझे कि यार बाइक में लोग कहते हैं ना कि 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वेट है, तो ये ड्रॉबैक है बाइक का। हाँ, मैं जब बनाऊंगा एक वीडियो कि आपको पल्सर क्यों नहीं लेना चाहिए, तो ज़रूर मैं इस पॉइंट को भी रखूंगा, लेकिन पल्सर क्यों लेना चाहिए तो वहाँ भी ये पॉइंट बहुत मायने रखता है। इसलिए लेना चाहिए क्योंकि यहाँ आपको एक वेट मिल जाता है बाइक में, जिस वजह से कि आपके बाइक की जो है ग्रिप वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो यही था एक ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। इससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है और मुझे मोटिवेशन। आपका कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।